अल्सर को समझना एक दर्दनाक सच्चाई। अल्सर दर्दनाक घाव होते हैं जो पेट की परत या छोटी आंत के पहले भाग में विकसित होते हैं, जिसे गृहिणी कहा जाता है। ये घाव बहुत परेशानी का कारण बन सकते हैं और अगर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पेट में जलन या चुभन हो रही है, खासकर खाने के बीच में या रात में। ये दर्द लगातार बना रह सकता है और आपको नींद से भी जगा सकता है, जिससे रात में अच्छी नींद लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों के लिए अल्सर की यही कठोर सच्चाई होती है। लगातार बेचैनी दैनिक गतिविधियों और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इन दर्दनाक घावों का क्या कारण है? प्रभावी उपचार और रोकथाम के लिए मूल कारणों को समझना आवश्यक है। सबसे आम दोषियों में से एक है बैक्टीरिया, जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया दुनिया भर में कई लोगों के पेट में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया पेट और गृहिणी की सुरक्षात्मक परत को कमजोर कर देता है, जिससे पाचक एसिड परत को परेशान करते हैं और अल्सर बनाते हैं। अगर ठीक से देखभाल न की जाए तो एच पाइलोरी से होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। एक और योगदान कारक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs जैसे इबुप्रोफेन और एस्पिरिन का अधिक उपयोग है। ये दवाएं दर्द से राहत के लिए सहायक होती हैं, लेकिन पेट की परत पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि ये दवाएं दर्द से राहत के लिए प्रभावी हैं, ये समय के साथ पेट की परत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे अल्सर के विकास का खतरा बढ़ जाता है। इनका सावधानी से और चिकित्सकीय देखरेख में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तनाव, धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन भी अल्सर के गठन में योगदान कर सकता है। जीवन शैली के ये कारक स्थिति को बढ़ा सकते हैं और इसे ठीक करना और भी मुश्किल बना सकते हैं। इन कारणों को समझना रोकथाम और उपचार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्निहित कारकों को संबोधित करके व्यक्ति अल्सर को प्रबंधित करने और रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अल्सर का मुकाबला करना। अल्सर रोधी दवाओं की भूमिका। अल्सर रोधी दवाएं विशेष रूप से अल्सर के इलाज और रोकथाम के लिए डिजाइन की गई दवाएं हैं। ये दवाएं पाचन तंत्र में दर्द को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तंत्रों के माध्यम से काम करती हैं। उनके प्राथमिक कार्यों में से एक पेट में उत्पादित एसिड की मात्रा को कम करना है। एसिड के स्तर को कम करके ये दवाएं अल्सर को ठीक करने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाती हैं। वे पेट की परत को और नुकसान से बचाने में भी मदद करते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतकों को खुद को ठीक करने की अनुमति देने के लिए यह सुरक्षा आवश्यक है। इस स्थिति से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अल्सर के लक्षणों को प्रबंधित करने, जटिलताओं को रोकने और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में अल्सर रोधी दवाएं महत्वपूर्ण हैं। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर एसिड उत्पादन को बंद करना। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर या PPIs पेट के एसिड उत्पादन को कम करने के लिए सबसे शक्तिशाली दवाओं में से हैं। ये अक्सर उन रोगियों को निर्धारित किए जाते हैं जो पुरानी एसिड संबंधी स्थितियों से पीड़ित होते हैं। इन दवाओं को पेट के एसिड के नल को बंद करने के रूप में सोचें। जैसे नल बंद करने से पानी का बहाव बंद हो जाता है, वैसे ही PPIs पेट में एसिड का उत्पादन बंद कर देते हैं। प्रोटॉन पंप नामक एक एंजाइम सिस्टम को बाधित करके PPIs पेट में एसिड उत्पादन के अंतिम चरण को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध करते हैं। यह एंजाइम सिस्टम गैस्ट्रिक एसिड के स्राव के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्रिया पेट के एसिड के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाती है, जिससे अल्सर के दर्द से राहत मिलती है और उपचार को बढ़ावा मिलता है। मरीजों को अक्सर अपने लक्षणों में ध्यान देने योग्य सुधार का अनुभव होता है। PPIs आमतौर पर विभिन्न एसिड संबंधी विकारों के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लक्स रोग या GERD, पेप्टिक अल्सर रोग और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम शामिल हैं। यदि इन स्थितियों का इलाज न किया जाए तो ये महत्वपूर्ण परेशानी और जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। कुछ प्रसिद्ध PPIs में ओमेप्राजोल शामिल है, जिसे प्रिलोसेक, लैंसोप्राजोल, जिसे प्रेवाकिड और पैंटोप्राजोल के रूप में जाना जाता है, जिसे प्रोटोनिक्स के रूप में विपणन किया जाता है, और एसोमेप्राजोल, जो नेक्सियम नाम से जाना जाता है। ये दवाएं व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और एसिड संबंधी विकारों के प्रबंधन में प्रभावी साबित हुई हैं। H रिसेप्टर विरोधी एसिड को कम करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण। पेट में एसिड से संबंधित स्थितियों के प्रबंधन के लिए ये दवाएं एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। H रिसेप्टर विरोधी, जिन्हें H ब्लॉकर्स के रूप में भी जाना जाता है,
पेट के एसिड उत्पादन को कम करने का एक और प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर अक्सर उनकी प्रभावशीलता के लिए उनकी सलाह देते हैं। इन दवाओं की कल्पना एसिड उत्पादन के रास्ते पर एक अवरोध लगाने के रूप में करें। यह अवरोध अत्यधिक एसिड को उत्पन्न होने से रोकता है। ये दवाएं हिस्टामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करती हैं, एक रसायन जो पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। हिस्टामाइन पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट की परत में विशिष्ट रिसेप्टर्स पर हिस्टामाइन के प्रभाव को अवरुद्ध करके एच ब्लॉकर्स उत्पादित एसिड की मात्रा को प्रभावी ढंग से कम करते हैं। एसिड से संबंधित समस्याओं से पीड़ित मरीजों के लिए यह कमी महत्वपूर्ण है। यह क्रिया अल्सर के दर्द को दूर करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद करती है। मरीजों को अक्सर अपने लक्षणों से काफी राहत मिलती है। एच रिसेप्टर विरोधी आमतौर पर अल्सर, जीआरडी और नाराजगी के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये स्थितियां दुर्बल करने वाली हो सकती हैं और एच ब्लॉकर्स बहुत जरूरी राहत प्रदान करते हैं। आमतौर पर निर्धारित एच ब्लॉकर्स में रेनिटिडाइन शामिल है, जिसे जेंटैक फेमोटिडाइन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि पेप्सिड है, और अन्य, और सिमेटिडाइन, जिसे टैगामेट के नाम से जाना जाता है। एसिड से संबंधित स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए डॉक्टरों द्वारा इन दवाओं पर वर्षों से भरोसा किया जाता रहा है।